जी, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और मोहतरम उसातिज़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉइनिंग फ़ॉर्म या रिलीविंग फ़ॉर्म फ़िल करना बताऊंगा। मैं ख़ुद भी क्योंकि एक टीचर हूं और मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, तो मुझे इस बारे में कोई वीडियो नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं। अब नॉर्मल सी बातें हैं, आपको अमूमन पता ही होंगी, लेकिन कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको दूंगा। तो अगर आपने ज्वाइनिंग के लिए ये फॉर्म फिल करना है, तो आप ज्वाइनिंग जो ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप पे ज्वाइनिंग को टिक कर देते हैं और रिलीविंग को काट देते हैं। इसके बाद आप ऑफिस ऑफ द हेड मास्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट, अगर एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री लिखते हैं, या हाई स्कूल जो भी आगे नेम है स्कूल का वो लिख देते हैं। तहसील अगर आपकी सरगोदा है बिलफर्ज तो आप सरगोदा लिखेंगे, या सरगोदा की और जो दूसरी तहसील्स हैं शाहपुर सिलामाली वगैरह वो लिखेंगे, या कोई और डिस्ट्रिक्ट है उसकी कोई तहसील है वो लिख देंगे, आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। और इसके बाद नंबर 1 पे लिखा है नंबर इन ग्रेडेशन लिस्ट, ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और आम तौर पर बाज़ लोगों के मुताबिक जो आपके ऑर्डर्स होते हैं उसमें आपका नाम जिस नंबर पे होता है वो भी अमूमन लिख दिया जाता है, या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आप अपना नाम लिखेंगे मुकम्मल, और कोशिश करें कैपिटल में लिखें और दुरुस्त लिखें। नंबर 3 पे अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, एजुकेशनल भी और एकेडमिक सॉरी और प्रोफेशनल, यानी अगर आपका बीएस है या एमएससी है या बीएससी है वो आपकी एकेडमिक काउंट होगी, और साथ में बीएड है या एमएड है वो प्रोफेशनल काउंट होगी। नंबर 4 पे अपना डेजिग्नेशन लिखना है, आप ईएसई हैं या पीएसटी हैं। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही पहली आपकी रिक्रूटमेंट होती है, बाद में आप परमानेंट होते हैं। तो पुराने ज़माने में तो फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही रेगुलर ही टीचर होते थे अमूमन। तो जो भी आपकी पोस्ट है ईएसई हैं या पीएसटी हैं या एसईएसई होता है जो 15 स्केल होता है, वो आपने यहाँ पे अपनी पोस्ट लिखनी है। उसके बाद प्रेजेंट पे अगर आपकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग है तो अपनी प्रेजेंट जो फ़र्स्ट पे है आपकी, और ये बेसिक पे लिखी जाती है ना कि टोटल पे। उसके बाद स्केल ऑफ पे लिखते हैं। नंबर 6 पे 14 है, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए अभी स्टार्टिंग ही 14 स्केल रख दिया गया है, पहले 9th होता था। तो वो आप स्केल लिखेंगे 14। अगर आप एससी हैं तो आप 15 लिखेंगे। उसके बाद नंबर 7 है नेम ऑफ स्कूल या ऑफिस फ्रॉम विच ट्रांसफ़र्ड। यहाँ पे अगर आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट है, तो ये वीडियो मैं फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट के लिहाज से बना रहा हूँ। तो अगर आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट है तो आप यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट लिखेंगे। और नंबर 8 नेम ऑफ स्कूल टू विच ट्रांसफ़र्ड, तो यहाँ भी आप न्यू अपॉइंटमेंट लिख के और आगे स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं जिस स्कूल में आप आए हैं। उसके बाद 9th नंबर पे डेट एंड टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो चूँकि आप ज्वाइन कर रहे हैं लिहाजा आप ज्वाइनिंग को टिक कर देंगे, रिलीविंग को काट देंगे। और आपने डेट लिखनी है और साथ टाइम लिख देना है। टाइम जो है वो हम 4 नून या आफ्टरनून, अगर आप 12 बजे से पहले ज्वाइन हुए हैं तो आप FN ब्रैकेट के अंदर डेट डाल के उसके बाद ब्रैकेट के अंदर FN यानी 4 नून लिख देंगे। और अगर 12 बजे के बाद ज्वाइन किया तो AN यानी आफ्टरनून लिख देंगे। उसके बाद 10 पॉइंट पे है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस। अगर आपकी पहली ज्वाइनिंग है तो आप वही डेट लिखेंगे जो आपने ऊपर 9th पॉइंट पे लिखा है, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट है। ये आमतौर पर इसलिए भी होता है कि जब आप बाद में ट्रांसफ़र वगैरह करवाते हैं तो फिर आप 10th पॉइंट पे जो है ना वो फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट लिखते हैं, और जो 9th पॉइंट है वो आप वो डेट लिखेंगे जिस पे आप बाद में ट्रांसफ़र या रिलीव हो रहे हैं किसी जगह से। उसके बाद 11वां पॉइंट है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू प्रेजेंट ग्रेड। ये आमतौर पर
अगर आप बिलफर्ज 14 स्केल पे अपॉइंट हुए तो बाद में आपको कोई और स्केल मिला तो वो स्केल भी आप उसकी डेट लिख सकते हैं। या आप कंट्रैक्ट से अगर परमानेंट हुए तो यहाँ पे भी आपको, चूँकि पहले आप बिलफर्ज 14 पे थे कंट्रैक्ट पे, तो फिर कुछ अरसे बाद, महीने बाद या साल बाद आप रेगुलर हुए तो आप वो रेगुलर वाली डेट लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अवार्ड ऑफ रेगुलर ग्रेड। नंबर 12 पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है और नंबर 13 पे होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो अपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर नंबर 14 पे डेट ऑफ लास्ट इंक्रीमेंट। अगर तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट या फर्स्ट ज्वाइनिंग है तो ये आप खाली छोड़ेंगे, एन ए लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर ये आप कुछ अरसा के बाद कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, तो फिर बिलफर्ज आप 2021 में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और 2020 की आपकी सारा साल आपने सर्विस की है, तो आप 30 नवंबर लिख सकते हैं या 1 दिसंबर को भी लिख सकते हैं, यानी लास्ट इंक्रीमेंट आपकी जो एनुअल इंक्रीमेंट होती है टीचर की वो लिख सकते हैं। 30 नवंबर लिख दें। अगर बिलफर्ज आप 2021 में करवा रहे हैं ट्रांसफ़र वगैरह तो 30 नवंबर 2020 आप लिखेंगे यहाँ डेट ऑफ लास्ट इंक्रीमेंट, या 1 दिसंबर भी लिख सकते हैं। 15 रीज़न फॉर द चेंज ज्वाइनिंग और रिलीविंग, यानी आप ये क्यों फिल कर रहे हैं फॉर्म। तो अगर आपकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग है तो आप सामने लिख देंगे न्यू अपॉइंटमेंट और साथ बेशक पोस्ट भी लिख दें एज ESE या SESE। और अगर आप ने ट्रांसफ़र करवाई है और आप ज्वाइनिंग बनवा रहे हैं या रिलीविंग बनवा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफ़र। और आगे ज्वाइनिंग अगर बनवा रहे हैं तो ज्वाइनिंग को टिक कर दें, रिलीविंग को क्रॉस कर दें। और अगर रिलीविंग बना रहे हैं तो ज्वाइनिंग को क्रॉस कर दें, रिलीविंग के ऊपर टिक का निशान लगा दें। उसके बाद 16 नंबर पे है रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ द ऑर्डर्स रिगार्डिंग ट्रांसफ़र स्लैश अपॉइंटमेंट। जो ऑर्डर्स आपको मिले हैं, जिन ऑर्डर्स के तहत आपकी ज्वाइनिंग है या आपकी ट्रांसफ़र वगैरह बाद में हो रही है, तो वो आप लिख देंगे कि वाइड DO या वाइड EDO एजुकेशन, अगर एलिमेंट्री वाले ने की है या सेकेंडरी वाले ने की है, DO एलिमेंट्री या DO सेकेंडरी ने किए हैं ऑर्डर्स, या EDO जो कि अब DEA भी किसको कहते हैं, CEO कहते हैं। तो वो लिख के आगे जो ऑर्डर्स नंबर हैं और डेट है वो हम यहाँ पे जो ऑर्डर्स के ऊपर लिखी होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद आपके हेडमास्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल, यहाँ पे आपने स्टैंप लगा देनी है। आपने सॉरी नहीं लगानी, बल्कि जो हेडमास्टर होगा जिसने ज्वाइन करना है, जिसने आपको ज्वाइन करना है, एलिमेंट्री स्कूल के हेड या हाई स्कूल का जो हेड या प्रिंसिपल है, वो अपने स्टैंप पर साइन करेगा। और इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि नीचे एंडिट नंबर, जो डायरी नंबर होता है स्कूल का, डाक रजिस्टर होता है ख़त किताबत का, उसमें आपका इंदराज होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है या आपकी रिलीविंग हो रही है, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, जो उस रजिस्टर पे आपका इंदराज होता है, स्कूल का रिकॉर्ड होता है। और ये बहुत अहमियत इसकी होती है, आपने इसको ध्यान से देखना कि आपका नंबर और डेट जो है वो दुरुस्त हो। आगे जो भी ईयर होगा वो अपने उस हिसाब से, बिलफर्ज रजिस्टर के ऊपर आपका है 225 नंबर है और मार्च 15 मार्च 2021 बिलफर्ज को आप ट्रांसफ़र करवाते हैं या ज्वाइनिंग होती है आपकी, तो आप वो एंडेड नंबर आगे 225 लिखेंगे, आगे डेटेड 25 मार्च या जो भी डेट है वो आगे 2021 लिख देंगे। ये वैसे क्लरिकल काम होता है, लेकिन आपको इस बारे में थोड़ी हाव नाव होनी चाहिए। इसके बाद नीचे दोबारा भी आप हेड आपका जो है वो, बाज़ ज्वाइनिंग जो है वो मैंने देखी हैं कि उनमें एक ही जगह पर ही हेड के साइन होते हैं और नीचे नहीं होते। तो अगर नीचे भी हो जाएं तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर एलिमेंट्री स्कूल है तो अगर इंचार्ज है, यानी जेन्युइन हेड नहीं है SST एलिमेंट्री स्कूल का, तो इंचार्ज ज्वाइन करके फिर साथ में AEOs या डिप्टी के अगर साइन हो जाएं तो भी ठीक है, वरना AEOs के भी हो जाएं तो भी ठीक है। अगर
एसएसटी हेड है तो वो अगर अकेला भी कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी दूसरी जगह है हेडमास्टर की, वहाँ भी हेड के साइन स्टैंप जो हैं वो होने चाहिए, या अगर ना भी हों बस जॉइनिंग्स मैंने देखी हैं तो भी चल सकता है काम। लेकिन ये कोशिश करनी है आपने कि कैंडिडेट नंबर यानी जो डायरी नंबर होता है स्कूल का वो ध्यान से आपने लिखवा लेना है। और कोशिश करनी है कि 5-6 ओरिजिनल जो जॉइनिंग्स हैं वो या लिविंग्स आप बनवा रहे हैं वो अपने बनवा लें, ताकि गुम होने की सूरत में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप खुद आपने बनवानी होती है, किसी भी टाइम आप बनवा सकते हैं। यानी ये कोई महकमे की तरफ से नहीं होती कि आप बार बार वहाँ से ना मंगवा सकते हो या बनवा सकते हो। तो ये आप कोशिश करें कि 5-6 जेन्युइन जो है वो ओरिजिनल वो बनवा के रख लें, ताकि गुम होने की सूरत में आपके काम आ सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।